नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से स्वागत करता हूं आपका आज की इस बातचीत में। साथियों, आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं हिंदी के महान लेखक अमृत राय का एक संस्मरण, जिसका शीर्षक है निराला को प्रणाम। साथियों, आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के एक महान लेखक, महान साहित्यकार है। उनका जीवन, उनका साहित्य हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए और हिंदी समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। लेखकों के बारे में जानना हमेशा ही दिलचस्प होता है, और विशेष तौर पे तब जब किसी दूसरे लेखक ने किसी लेखक के बारे में लिखा हो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रस्तुत है दोस्तों, निराला को प्रणाम। निराला सचमुच निराला था। चाल ढाल में निराला, सोच विचार में निराला। अपने इसी निरालेपन की कीमत उसने चुकाई। दुनिया निराले आदमियों को पसंद नहीं करती, बल्कि यूँ कहें कि दुनिया निराले आदमियों से डरती है। घिसे पिटे, छोटे बौने, औसत आदमी ही उसे अच्छे मालूम होते हैं, क्योंकि उन्हीं को वह अपने साधारण बटकरों से तौल पाती है, और जिन्हें तौल पाती है उन्हीं के प्रति आश्वस्त अनुभव करती है। जिन्हें तौल नहीं पाती उनके प्रति सशंक रहती है। वे उसकी परिधि के बाहर के लोग हैं। पता नहीं कब क्या कर बैठे जिससे समाज में भूडोल आ जाए, जानी मानी चीज़ें सब उलट पलट हो जाए। इसलिए उनको उभरने न देना चाहिए, कहीं किसी कोने में दबाकर रखना चाहिए। इसी में समाज का कल्याण है। इसलिए यह भी देखा जाता है कि समाज में सफलता का सेहरा उन्हीं लोगों के सर रहता है जो समाज की बंधी हुई लीक पर आंख मूंद कर चलते हैं। निराला उन लोगों में नहीं था। उसे किसी की बनाई हुई लीक पर चलना मंजूर नहीं था, न अपने जीवन में, न अपने साहित्य में। रास्ता वह है जो खुद अपने पैरों से रौंद कर बनाया गया हो, जिसमें थोड़ा सा उन लहूलुहान पैरों का खून भी मिला हो जिन्हें अकेले दम रास्ते की कंटीली झाड़ियों से जूझना पड़ा था। सफलता का चरित्रनाशक मंत्र निराला ने जीवन में कभी नहीं पढ़ा। शुरू से उसकी अपनी एक आन रही, टेक रही। सत्ता के आगे झुकना, सुविधा की बेदी पर अपनी जीवन आस्था की हत्या करना उसने सीखा ही नहीं। जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी कीजै, उसके लिए बिरानी चीज़ थी। जो उसके लिए सहज था वही श्रेष्ठकर था। आत्मा को बेचकर मिलने वाली त्रैलोक्य की संपदा भी उसके लिए कूड़ा थी। कितने छोटे लोग लगते हैं हम सब निराला के मुकाबले में, अपने छोटे छोटे स्वार्थों में खोए हुए, सोते जागते हर समय उसी की तिकड़म में लगे हुए, हर वक्त बिकने के लिए तैयार, कहीं पैसे के पीछे और कहीं झूठी प्रतिष्ठा के। इसी के लिए सारी गुटबंदियां हैं। मैं भी खाऊं, तू भी खा। मैं तुझे आसमान पर उछालता हूं, तू मुझे उछाल। 10-5 बरस चलने दे यह खेल, बस फिर हम ही हम होंगे। वाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सपियर सब पानी भरेंगे हमारे आगे। किसी को गम नहीं इसका कि इसी सब जोड़ तोड़ में घुन लग गया उनकी कलम को। अपने जीते जी अपनी आँखों के आगे जो अमरता मिले वही तो असल अमरता है। मरने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन देखने आता है? जिसे देखो उसे यही चिंता खाए जा रही है। सारे राग द्वेष इसी एक बात को लेकर है, कब और कैसे मेरा अभिषेक चक्रवर्ती के सिंहासन पर हो जाए। सब अपने अश्वमेध के घोड़े छोड़े हुए हैं। जिनके पास घोड़े नहीं हैं वो अपने गधों और बैलों को लेकर ही परम पुलकित हैं।
मुद्दे की बात एक ही है कि मैं सबसे बड़ा हूं, दूसरे मुझसे छोटे हैं, घटकर हैं। कोई मेरे घुटने तक भी नहीं पहुंचता। कान तक पहुंचना तो दूर की बात है। निराला को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। सृजन के सुख से इतर किसी दूसरे सुख की उसे कामना नहीं है। हाँ, इतनी सी चाह जरूर है कि वह कोई नया काम करे, बड़ा काम करे, जो उसके पहले किसी ने नहीं किया। तो कुछ लोग जिन्हें वह अपना समान धर्म समझता है, हाथ से नहीं, जबान से नहीं, आंखों से उसकी पीठ थपथपा दे। इसे अगर कमजोरी कहें तो हर इंसान में यह कमजोरी होती है, लेकिन यह कमजोरी नहीं है, मनुष्य का सहज स्वभाव है। अबोध बच्चे में भी इतनी लालसा होती है, लेकिन अनुदार साहित्य समाज इतना भी उसे नहीं दे सका। आज दे रहा है, उससे बहुत ज्यादा दे रहा है, सर आंखों पर बिठाल रहा है। लेकिन अब क्या? अब तो वह आदमी जिसे इन चीज़ों से थोड़ी संजीवनी मिलती, इस मान अपमान से परे एक दूसरी ही दुनिया में चला गया है। फक्कड़ आदमी था, अपनी उसी फक्कड़ मस्ती के साथ चला गया। अमरता की चिंता उसने नहीं की, इसीलिए वास्तविक अमरता उसे मिली। राज सिंहासन पर राजा बैठता है, लेकिन उसका भी सर झुकता है सिद्ध योगी के आगे। निराला ऐसा ही सिद्ध योगी है। आज बड़े बड़ों का सर उसके आगे झुक रहा है। इस देश की मिट्टी ही कुछ ऐसी है। आधुनिक साहित्यकारों में जो स्थान आज निराला को प्राप्त है, वह दूसरे किसी साहित्यकार को नहीं प्राप्त है। अर्थात निराला को अपना प्राप्य मिला। कब किसे अपना प्राप्य मिलता है, इसकी पूर्व सूचना देने वाली कोई जंत्री या पंचांग नहीं है। लेकिन इतना ध्रुव है कि न्याय से जिसका जितना प्राप्त है, उतना उसे मिले बिना नहीं रहता। जीवन भर की एकांत निष्ठा और लगन से जिस साहित्य की सृष्टि निराला ने की है, उसका प्राप्य बहुत बड़ा है। बहुत मिलने पर भी अभी बहुत कुछ निराला को मिलना बाकी है, जो धीरे धीरे मिलेगा और जरूर मिलेगा। आधुनिक हिंदी कविता में वस्तु और शिल्प की दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पहले और सबल चरण हमें निराला के यहाँ नहीं मिलते। उनके जैसा प्रौढ़ गद्य भी हिंदी में कम ही लिखा गया है। निराला ने जूही की कली से लेकर राम की शक्ति पूजा और बादल राग तक, और उसके भी आगे वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता और फिर बेला और नए पत्ते की कविताओं तक, और उससे भी आगे अर्चना और आराधना तक, श्रृंगार, वीर, शांत सभी रसों में, हल्के और गंभीर सभी रंगों में, चेतना की सभी करवटों को सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी बाहों में समेटते हुए लिखा है। बहुत बार अपनी इस यात्रा में काफ़ी अकेले भी रहे हैं, लेकिन इसका कोई भय, कोई चिंता उन्हें कभी नहीं रही। इसी बात को रविंद्रनाथ ने कहा था, अगर तेरे संग कोई ना आए तो तू अकेला ही चल। नई राह बनाने वालों को अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। यही उनकी परीक्षा भी होती है और यही उनका पुरस्कार। इसकी कोई पीड़ा उन्हें हुई हो ऐसा पता नहीं चलता। पीड़ा उन्हें हुई और अकथनीय पीड़ा हुई, ईर्ष्या के दंश से। अपनी ही हीनता की ग्रंथि से आहत लोगों ने क्या नहीं कहा निराला को। आगे से पीछे से कहाँ से चोट नहीं की। कौन सी उपेक्षा, कौन सी अवमानना, कौन सा तिरस्कार निराला को नहीं सहना पड़ा। बहुत सहा उन्होंने। उसी सहने में थोड़ा सा टूट भी गए, लेकिन थोड़ा ही सा, क्योंकि उनके बहुचर्चित
मानसिक विक्षेप के संबंध में अक्सर मुझे लगा है कि वह जैसे एक झीना सा पर्दा हो, जिसे वह अपनी शांति और सुरक्षा के लिए जाने या अनजाने अपने और दुनिया के बीच डाल लिया करते हों। जब जब मिला हूँ तब तब मैंने देखा है उन्होंने अगर 2-1 बातें बहकी हुई की हैं तो 10-5 बातें बिल्कुल सूचित होकर भी की हैं। लेकिन उनके मानसिक विक्षेप को अगर सच भी मान ले तो यह विक्षेप सच्चे अर्थों में उनका विक्षेप नहीं, उनके युग का विक्षेप है, जो हर चीज़ को उल्टा उल्टा देखता है। प्रणाम है उस वीर पुरुष को, उस मर्द कवि को, जिसने कभी हार न मानी, न जीवन से और न मृत्यु से, और जो अपनी आखिरी सांस तक अपने व्यक्तित्व की उसी सहज मौलिक अभिव्यक्ति के लिए लड़ता रहा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संस्मरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।